सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है जीके जॉब जानकारी में। अभी दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। आप सभी को पता है कि 27 नवंबर से जो है एग्ज़ाम शुरू हुए थे। तो हम लेके आए हैं 1 दिसंबर 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हमें मिले हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो भी हमें किसी भी तरीके से जो क्वेश्चन मिले हैं वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये क्वेश्चंस अगर आपको पीडीएफ में चाहिए हैं तो आप जीके जॉब जानकारी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके, और वहाँ से जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं। जीके जॉब जानकारी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन दबाएं और हमारे हर वीडियोज़ का लाभ उठाएं और बेल आइकन का बटन जो है वो दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिल सके। देखते हैं दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भारत रत्न किस खिलाड़ी को दिया गया था। तो सचिन तेंदुलकर को जो है भारत रत्न अभी मिल चुका है। तो ये क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शंस में सचिन तेंदुलकर सही था। अगला क्वेश्चन है भारत कितनी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। तो क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में कितनी बार पहुंच चुका है? 7 बार भारत जो है विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा की सबसे लंबी नदी कौन सी है। उड़ीसा की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? तो ये है महानदी। महानदी उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन ये है कि संविधान संशोधन मतलब लघु संविधान संशोधन किसे कहा जाता है। तो लघु संविधान भी बोल सकते हैं और संविधान संशोधन जो 42वां है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसको लघु संविधान भी बोला जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या है। तो ये है 1965 से 1975 के बीच जो है वो थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड था। अगला क्वेश्चन है कि अकबरनामा कितने भागों में बांटा गया है। तो अकबरनामा जो पुस्तक है वो कितने भागों में? वो है 3 भागों में। अकबरनामा कितने भागों में? 3 भागों में। अगला है किसी पेज के एंड में जाने के लिए। तो आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, किसी पेज को आपने खोल रखा है, तो उसके एंड में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में ली जाती है। तो कंट्रोल प्लस एंड उसका शॉर्टकट की काम में ली जाती है। अगला है कि एफ का पूरा नाम क्या है। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एफ का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है सजीव निर्जीव के बीच जो कणी है उसको क्या कहते हैं। तो सजीव निर्जीव के बीच कणी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विषाणु, वायरस। सजीव निर्जीव के बीच की कणी को क्या कहते हैं? वायरस, विषाणु। अगले क्वेश्चन देखते हैं, उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है। उज्जैन शहर जहाँ पे महाकुंभ भी लगता है तो वो शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है। और तो अगला है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौट के आए थे। तो वो आए थे 9 जनवरी 1915 को, और उसी के दिन बनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वकालत छोड़कर भारत वापस आ गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन था। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? खान अब्दुल गफार खान। इनको सबसे पहले विदेशी लोगों में भारत रत्न मिला। अगला क्वेश्चन है, बायोस क्या है। तो बायोस है एक बेसिक आउटपुट और इनपुट सिस्टम। बायोस क्या है? बेसिक आउटपुट और इनपुट सिस्टम। अगला देखते हैं, सिलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो कंप्यूटर का सवाल है, सिलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो कंट्रोल ए जो है वो सिलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की है। अगला क्वेश्चन है, हार्ट बीट ऑफ कंप्यूटर क्या कहलाता है। तो हार्ट बीट ऑफ कंप्यूटर सिग्नल को सेंड करने के लिए बोला जाता है, और ये यहाँ आंसर जो है वो सीपीयू भी हो सकता था, मदरबोर्ड भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जो था सिग्नल को सेंड करने के लिए हार्ट बीट ऑफ कंप्यूटर कहलाता है, तो ये ऑप्शन में था सिग्नल को सेंड करने के लिए। यहाँ पे अगर सीपीयू आंसर में आता है तो सीपीयू भी बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संगीत को जो है कौन से वेद से लिया गया है। तो आपको पता है कि यजुर्वेद जो है वो संगीत का था, तो यजुर्वेद से ही संगीत को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है
कि 2020 में मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता है। तो 2020 का मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता है, तो ये है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। अभी ये थोड़े दिन पहले ही दिया गया था, तो हमारे करंट के क्वेश्चंस में भी इसके बारे में हमने बताया था। तो 2020 का मैन बुकर पुरस्कार किस जीता है, मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को। उष्मा का मात्रक क्या है, जूल। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, 10वीं में आपने बहुत बार पढ़ा है, और साइंस में अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उष्मा का मात्रक सबसे पहले आप पढ़ लेते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन ये था। उष्मा का मात्रक क्या है, जूल। अगला क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, हम अपने वीडियो में नहीं पढ़ चुके हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की खोज के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो जाते हैं, न्यूट्रॉन के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने 1932 में। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। आगे देखते हैं, नेत्र संबंधी बीमारियां किस विटामिन की कमी से होती हैं। तो नेत्र की जो बीमारियां हैं, आँख की जो बीमारी हैं, वो विटामिन ए की कमी से होती हैं। बाबर की गुफाएं या फिर बाबर की पहाड़ियां जो हैं वो कहाँ पे स्थित हैं, तो वो है बिहार। तो बिहार में कुछ पहाड़ियां और गुफाएं हैं जिनको बाबर की पहाड़ियां और बाबर की गुफा बोलते हैं। तो वो कहाँ पे हैं, बिहार में। अच्छा, गंगा जो है भारत की सबसे पवित्र नदी, इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में जाना जाता है इनको पद्मा नाम से। अगले क्वेश्चन देखते हैं, 1192 का त्राइन का युद्ध जो है वो किस किसके बीच में हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में ये हुआ था। अगला देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है विश्व में कितने प्रतिशत है, भारत का क्षेत्र विश्व का कितने प्रतिशत है, तो यह है 2.4% जो है भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व भर में। अल बरूनी भारत किसके साथ आए थे, तो अल बरूनी भारत आए थे महमूद गजनवी के साथ। ये एक लेखक थे जो महमूद गजनवी के साथ आए थे। खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 14 जून को। बहमनी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहमनी वंश का संस्थापक कौन था, ये था हसन गंगू। 1347 में इसने ये वंश की स्थापना की थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक इसको ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। यहाँ तक आपने देख लिया है तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब करके हमारे आने वाले वीडियोस और आने वाले दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स में भी हम एनालिसिस और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं। तो आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आगे देखते हैं, भाग्यनगर कहाँ पर स्थित है, तो भाग्यनगर कहाँ पर स्थित है, यह है बेलगांव कर्नाटक में। बेलगांव कर्नाटक में स्थित है भाग्यनगर। सूर्य मंदिर या कोणार्क मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो यह है उड़ीसा में। उड़ीसा का सूर्य मंदिर और कोणार्क मंदिर, जहाँ पे सूर्योदय की किरणें सीधी मूर्ति पे लगती हैं, भगवान की जो मूर्ति है वहाँ पे लगती हैं, ऐसा बोला जाता है। तो ये मंदिर कहाँ पे है, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, केपी ओली, जिन्होंने अभी अयोध्या को भारत में बताया था, जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रोल भी हुए थे। तो केपी ओली कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो ये है नेपाल के प्रधानमंत्री। आर्टिकल 324 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 324 है इलेक्शन कमीशन से संबंधित। अभी बिहार में चुनाव हुए थे जहाँ पे नीतीश कुमार जो हैं वो मुख्यमंत्री बन गए, तो इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे योगदान है, तो आप समझ सकते हैं। नए इलेक्शन कमीशन कौन बने हैं, तो नए इलेक्शन कमीशन जो हैं वो बने हैं राजीव कुमार। आर्टिकल 42 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 42 जो गर्भवती महिलाएं जो हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं उनकी छुट्टी से संबंधित नहीं है। ये है गर्भवती महिलाएं जो जॉब पर हैं, तो उनको मैटरनिटी लीव मिलती है, यानी कि गर्भवती जो उसका समय होता है गर्भ का, उस दौरान
वो अपने बच्चे को और खुद को संभाल सकें, इसके लिए उन्हें छुट्टी मिलती है, उससे संबंधित है आर्टिकल 42। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में एडमिट है तो हॉस्पिटल वाले छुट्टी नहीं दे रहे तो आर्टिकल 42 लागू हो जाएगा। ये है जॉब वाली महिलाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद से यहाँ पे आज बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अनुच्छेद आप एक बार जरूर देख लें। तो अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में है अनुच्छेद 29। अगला है, दिल्ली के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो प्रथम गवर्नर थे आदित्यनाथ झा। प्रथम गवर्नर कौन थे? आदित्यनाथ झा। मेल किस पर कर सकते हैं? तो आप देख सकते हैं गूगल, याहू, ये सब, तो यहाँ ऑप्शन में था कूल मेल। जो कूल मेल होता है, मेल किस पर कर सकते हैं? तो कूल मेल पर कर सकते हैं। कंप्यूटर का हृदय किसे कहा जाता है? तो हार्ट बीट और हृदय एक ही बात है, तो यहाँ पे आ गया आंसर मदरबोर्ड यानी कि सीपीयू। अगला क्वेश्चन, www के आविष्कारक कौन हैं? यानी कि वर्ल्ड वेब वाइब, www, इसके आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली। 1990 में इनका जो है आविष्कार हुआ था www का, और किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने 1990 में। A1 से लेकर C5 तक की सेल की संख्या कितनी होती है? ये है कीबोर्ड का क्वेश्चन। A5 से लेकर C5 तक की सेल की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 15। अगले क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है, जो कि 32.6 किलोमीटर का है। लक्षद्वीप कितने किलोमीटर का है? 32.6 किलोमीटर का। अगला क्वेश्चन, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये है लद्दाख में। लद्दाख में कौन सा पार्क स्थित है? हेमिस नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन देखते हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम क्या है? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम क्या है? तो ये है मनोज सिन्हा, जो अभी बने गए थे। अगले क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 6 नेशनल पार्क हैं। यहाँ ऑप्शन पे डिपेंड होता है कि मध्य प्रदेश ऑप्शन में है तो महाराष्ट्र नहीं मिलेगा, महाराष्ट्र है तो मध्य प्रदेश नहीं मिलेगा। इन दोनों में से एक ही मिलेगा, और इन दोनों में से एक ही आपको आंसर करना है। दोनों आंसर में दे रखे हैं, ऑप्शन में दे रखे हैं, तो आपको ये एक बोनस पॉइंट वाला क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, बराक नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो बराक नदी किस नदी की सहायक है? ब्रह्मपुत्र नदी की। अभी चाइना जो है निचले लेवल पे यहाँ पे एक डाउन स्ट्रीम बांध भी बना रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पे। कल के ही हमने क्वेश्चन करंट अफेयर के वीडियो में आपको बताया था। चाप चार कूट या फिर मीम कूट उत्सव कौन से राज्य में बनाया जाता है? तो ये मिजोरम में बनाया जाता है, चाप चार कूट और मीम कूट उत्सव। अगले क्वेश्चन देखते हैं, नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं गोविंदा राजुलू चिताला। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? गोविंदा राजुलू चिताला। और एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? तो ये है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। आगे देखते हैं, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है घेंगा रोग। आयोडीन की कमी से हम बहुत ही बेसिक सा एक क्वेश्चन है जो हम नमक की थैलियों पे भी पढ़ते हैं और 10th में भी हमने खूब पढ़ा है। तो अगला है, रक्त का पीएच मान क्या है? तो रक्त का पीएच मान है 7.3 से 7.4। रक्त का पीएच मान क्या है? 7.3 से 7.4। लार किसके पाचन में सहायक है? अगला क्वेश्चन ये है कि लार किसके पाचन में सहायक है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है लार। अगला देखते हैं, गिरगिट किस कारण अपना रंग बदलता है? ये भी एक साइंस का क्वेश्चन है। साइंस के क्वेश्चन भी काफ़ी आ रहे हैं, तो साइंस के क्वेश्चंस भी आप वीडियोस जो हैं, जिनके भी वीडियोस आए हुए हैं, जो 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन जितने भी बता रहे हैं, क्योंकि अभी पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो जिनके वीडियोस आते हैं जैसे वाईफाई स्टडीज़ है, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट है, बहुत सारे और भी हैं, तो उनके आप एक बार वीडियोस देख लें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएं, क्योंकि बुक्स को पढ़ने में आपको टाइम लग जाएगा। तो गिरगिट किसके कारण रंग बदलता है? ये बदलता है बर्ड क्लिक के कारण। आगे देखते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया दांत होते हैं 4 प्रकार के।
ये भी एक क्वेश्चन है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत होते हैं 4 प्रकार के। सुपरनोवा क्या है, तो सुपरनोवा है एक विस्फोटी तारा। जो तारे में विस्फोट होता है तो उस तारे को कौन सा बोलते हैं, सुपरनोवा तारा बोलते हैं इसको। आगे देखते हैं, अंगूर में कौन सा एसिड है, तो अंगूर में है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड किस में है, अंगूर में। अगला है कंप्यूटर से संबंधित 1024 बाइट किसके बराबर होता है, तो 1024 बाइट किसके बराबर होता है, 1 KB के बराबर। 1 KB बराबर 1024 बाइट। ओके, तो अभी हमें जो क्वेश्चन मिले थे वो हमने अभी आपको बता दिए हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों के साथ या किसी एक स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।